हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो कैलीग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊंगी जो कैलीग्राफी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो आप अपनी हैंडराइटिंग को अगर इम्प्रूव करना चाहें तो आप उन टिप्स पर ध्यान देकर भी अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हमें राइटिंग करते वक्त अपने जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है इनमें है फोकस। फोकस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी काम को लेकर फोकस्ड हैं तो वहाँ पे गलतियों के चांसेस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं और जिन चीज़ों को हमें अपने जहन में रखना है वो चीज़ें हमारे उस वक्त तक जहन में रहती हैं और इस तरह से गलतियों के चांसेस कम होते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग के लिए भी। सेकेंड है पेशेंस। पेशेंस हर काम के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो पेशेंस एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। इसकी वजह से हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं जो हम राइटिंग के दौरान करते हैं वो नहीं होती, जो हम वर्ड मिस कर जाते हैं वो चीज़ भी नहीं होती। इससे हमारी राइटिंग इम्प्रूव होती है और हम प्रॉपरली तौर पर लिख सकते हैं। जो लोग जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ राइटिंग सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तीसरी चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन भी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ज़रूरी है कि हम एक ही डायरेक्शन में राइटिंग करें, या अगर हम स्ट्रेट लिख रहे हैं तो हम स्ट्रेट लिखें, या हम तिरछा लिखना चाह रहे हैं तो हम तिरछा ही लिखें, लेकिन राइटिंग का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो राइटिंग जो होती है वो बुरी लगती है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी राइटिंग अच्छी लगे, उसके लिए ज़रूरी है या तो हमारे अल्फ़ाबेट्स, लेटर या वर्ड्स वो सेम डायरेक्शन में हों। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ राइटिंग की स्ट्रेट है, यहाँ सीधा लिखा गया है, इस वजह से राइटिंग खूबसूरत नज़र आ रही है। दूसरी एग्जाम्पल भी मैंने ली है, ये तिरछी राइटिंग की एग्जाम्पल है जिसमें हम थोड़ा कर्सिव होकर लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग है, और इसमें पूरी राइटिंग देखिए एक ही तरह से। इसकी वजह से ये राइटिंग जो है वो खूबसूरत दिख रही है और हमारी आंखों को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जब हम कुछ लेटर्स को स्ट्रेट करेंगे, कुछ को तिरछा करेंगे, तो वो राइटिंग जो होता है बुरी दिखती है, जिसकी वजह से हम हमारी राइटिंग पसंद नहीं करते। एक और चीज़ है जो स्पेस और गैप बिटवीन द लेटर्स एंड द वर्ड्स। जो हमारे वर्ड्स और लेटर के दरमियान जो गैप होता है उसका सेम होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये राइटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमारी राइटिंग जो होती है वो क्लियर दिखती है और अट्रैक्टिव भी होती है। अगर गैप कहीं कम होगा या ज़्यादा होगा तो राइटिंग हमारी बुरी दिखेगी। आखिरी जो चीज़ है वो है लाइन। राइटिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम लाइन के ऊपर लिख सकते हैं या हम बिटवीन द लाइंस लिख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग लाइन के आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे, तो वो राइटिंग बुरी लगती है। तो मैं आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिखाई है, देखिए हम फर्स्ट में ऑन द लाइन लिख रहे हैं और सेकंड में बिटवीन द लाइंस लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे वर्ड सेम रहें। उम्मीद करती हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो उनकी राइटिंग धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।